गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 9th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में भी हम एक इंपॉर्टेंट टिश्यू डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो, प्लांट में दो तरीके के टिश्यू होते हैं, एक होता है डिवाइडिंग टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है उसमें आता है आपका मेरिस्टेम, वहीं पर जो परमानेंट होता है उसमें दो आते हैं, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपका क्या आता है, स्क्लेरेंकाइमा, कॉलिनकाइमा, ये सब आपके सिंपल में आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में कौन सा आता है आपका, जाइलम एंड फ्लोएम, ये सब आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, सिंपल टिश्यू क्या होता है, वो हम बात का डिस्कशन है। फिलहाल हम लोग डिवाइडिंग टिश्यू मेरिस्टेम के बारे में जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ लिविंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स दैट डिवाइड कंटिन्यूअसली टू फॉर्म न्यू सेल्स। यानी कि एक ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स, अ ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विच आर अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है बच्चा, कि उनका जो फंक्शन है, उनका जो वे ऑफ वर्किंग है इज नॉट फिक्स्ड, is not specialized for a single thing. This is called undifferentiated and having the capacity to divide. यानी कि अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स वो सेल्स हैं जिनका कोई स्पेसिफिक पाथ फंक्शन नहीं है और इनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी अभी भी प्रेजेंट है। ये अपने आप को किसी भी काम के लिए, किसी भी दूसरी तीसरी चीज के लिए फिक्स्ड कर सकती हैं, खुद को ढाल सकती हैं, खुद को मैनेज कर सकती हैं। ऐसे सेल्स का जो कलेक्शन होता है, दिस इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो इनकी जो सेल्स होती हैं स्मॉल सेल्स होती हैं, जो सेल वॉल होती है बहुत ही ज्यादा थिन, यानी कि बहुत ही ज्यादा पतली सेल वॉल होती है। साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होता है, इनका न्यूक्लियस बहुत लार्ज होता है, और जो वैक्यूल्स हैं, जो कि एक प्लांट सेल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप मान सकते हैं, वो एब्सेंट होती है इनके पास। सेल्स जो होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ, बहुत ज्यादा क्लोजली। तो ये अगर बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगी सेल्स, तो क्या उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा? द आंसर इज नो। जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये, तो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, कस के जुड़ी हुई हैं, तो यानी कि इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है। और ये डिवाइड किसके थ्रू करती हैं, तो ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती हैं। माइटोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ द क्रोमोसोम पेरेंट सेल और जो उसकी प्रोजेनी सेल्स आई हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टीज हैं, उनकी सेल्स की प्रॉपर्टीज हैं। अब हम आइए बात करते हैं काइंड ऑफ मेरिस्टेम बेस्ड ऑन द लोकेशन। कहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, उस लोकेशन के ऊपर बेस्ड कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। तो पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये टिश्यू होता है जो कि प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ रूट एंड एट द टिप ऑफ शूट। दिस इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। रूट और शूट समझते हो, शूट का मतलब जिसे मान के चलो ये सीड है, तो जो नीचे की तरफ ग्रो करेगा वो रूट सिस्टम, जो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा वो शूट सिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये जो होता है, जो बेस ऑफ लीव्स होती हैं और जो इंटरनोड्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हेल्प इन द इंक्रीज इन लेंथ। एग्जांपल कहां है, ग्रास में होता है, बैम्बू में होता है। लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है, जो स्टेम की साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे मान के चलो ये स्टेम है, तो यहाँ पर जो साइड में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा दिस इज कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम। और ये क्या करता है, वो गिर्थ बढ़ाता है, थिकनेस बढ़ाता है ऑफ द स्टेम, स्टेम की मोटाई बढ़ाता है। कौन? लैटरल मेरिस्टेम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरिस्टेम क्या होता है। मेरिस्टेम के हमने टाइप देखे बेस्ड ओवर द पोजीशन, लोकेशन के बेस पर हमने देखे। अब हम लोग डिवाइडिंग कैपेसिटी या और भी बेसिस के ऊपर हम मेरिस्टेम का टाइप देखेंगे अपने फर्दर लेक्चर्स में। तो आपको कैसी लगी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप मेरे को कमेंट करिए। और अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन कर सकते हो जो कि बायो में मेंशन है। थैंक यू वेरी मच।